गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ आवर कंप्यूटर पीरियड फॉर क्लास थर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल वेलकम इन योर सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में आप सभी का स्वागत है। अब हम जानेंगे सेकंड टर्म के जो चैप्टर हैं उसमें नंबर 1 का चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर नंबर 5। Operating system. An operating system means OS is a system software that manages computers, hardware, software, resources and provides common service for computer programs. जहाँ तक हमने सुना है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS एक ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को दोनों को भी मैनेज करने का काम और कंप्यूटर को अच्छी तरह से रन करने का काम करती है। उसे क्या कहते हैं हम? OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र जहाँ पर हम एक यूज़र से काम कर सकते हैं और मल्टी यूज़र जो अनेक यूज़रों से काम कर सकते हैं। लेट अस नो ईच वन इन डिटेल। हर एक के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ सिंगल यूज़र टू ऑपरेट अ प्रोग्राम एट अ टाइम। एक टाइम में कितने यूज़र यूज़ कर सकते हैं सिंगल यूज़र में? एक ही यूज़र। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ OS यूजर इन माइक्रो कंप्यूटर में। मतलब जो हमारे घर में पीसी होता है वो कौन सा होता है? सिंगल यूज़र होता है, जो हम क्या करते हैं एक ही इंसान घर में बैठकर उस पर काम कर सकता है। जैसा डॉस, एग्जांपल क्या है उसका? डॉस है। दूसरा है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज 2 और मोर यूजर्स टू यूज़ द कंप्यूटर रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। और इसमें क्या होता है? एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं, उपयोगकर्ता है, वो क्या कर सकते हैं? इस पर काम कर सकते हैं। द कंप्यूटर रिसोर्स कैन बी मेमोरी, प्रिंटर एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूज़र टू वर्क ऑन अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। और जहाँ पर कंप्यूटर का नेटवर्क होता है वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसमें मेमोरी या प्रिंटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंगल OS इज असिस्टेड बाय मल्टीपल यूज़र्स इन केस ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिंगल यूज़र ये क्या थोड़ी कमकुवत है या थोड़ी उसमें क्या है माइनस पॉइंट्स हैं, क्योंकि मल्टी यूज़र क्या करता है? हमें एक ही साथ बहुत से लोगों को काम करने का मदद करता है, लेकिन सिंगल यूज़र नहीं। एग्जांपल है विंडोज़ और लिनक्स। इसमें क्या कर सकते हैं? मल्टी यूज़र भी काम कर सकते हैं इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर में। अब जानते हैं टर्म्स यूज्ड व्हाइल वर्किंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल है उसमें काम करते वक्त हमको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। इन डेली लाइफ पीपल राइट ऑन पेपर्स एंड प्लेस देन inside a file so that the papers can be found easily. Similarly in computer text, pictures etc can be saved on a disk as a separate files. तो हम जो भी पेन पेपर पे लिखते हैं वो हम क्या करते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में होता है, हम उसमें टेक्स्ट हो, पिक्चर्स हो, ये सब चीज़ें सेव करके रख सकते हैं और वो सेपरेट फाइल में जा सकती हैं। दस अ फाइल इज़ मास कंप्यूटर दैट डाटा स्टोर ऑन द कंप्यूटर। और वो जो फाइल है वो कहाँ पर जाएगी? हमारे स्टोर फाइल में चली जाएगी और वो हमें देख सकते हैं। फाइल हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। और उस फाइल के भी कुछ फीचर्स हैं या विशेषताएं हैं, कौन से हैं वो जानते हैं। इट हैज़ अ नेम फॉर रेफरेंस। इसको क्या होता है? एक नाम दिया गया होता है फाइल को। इट हैज़ अ लोकेशन इन मेमोरी। और इसका लोकेशन कहाँ पर है, मतलब कौन से फोल्डर में सेव है, यहाँ तक भी हमको दिखाया जा सकता है या देख सकते हैं। इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस इन द मेमोरी। और मेमोरी का कुछ स्पेस ये यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास रैम होता है, रैम का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं या हार्ड डिस्क का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड इन सेवरल मेमोरी यूनिट सच एज हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। और वो फाइल हम अलग अलग जगह पर सेव कर सकते हैं, चाहे पेन ड्राइव में हो, मेमोरी कार्ड में हो, हार्ड डिस्क में हो, कॉम्पैक्ट डिस्क में हो, CD में हो, DVD में हो, हम उसे सेव कर सकते हैं। क्या है? फीचर्स हैं हमारे फाइल्स के। अब जानते हैं अ डायरेक्टरी फॉर अ फोल्डर। हम किस तरह से उसको डायरेक्टरी या फोल्डर बना सकते हैं। अ डायरेक्टरी और अ फोल्डर इज अ फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर वेयर द फाइल्स आर प्लेस्ड फॉर फ्यूचर यूज। जहाँ पर सबसे ज़्यादा फाइल्स रखे जाते हैं किसके लिए? हमारे भविष्यकालीन उपयोग के लिए। When arranging books, it is better to keep books on different subject in different shelves as this makes it easier to find a book. और वो हमारी जो डाटा है या हमारी फाइल्स है वो इसको इस तरह से उसको अरेंज करता है, व्यवस्थापन उसको इस तरह से करता है कि हम जब भी चाहे उसे आसानी से
खोल सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, हमें इसे फोल्डर को नाम देने चाहिए जिससे हम उसे आसानी से ढूंढ सके और आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकें। अब आज के लिए यहीं तक रुकते हैं, कल के तासिका में जानेंगे अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।